अयोध्या की नई मस्जिद का इंतजार, राम मंदिर रेडी, मस्जिद गायब, संकट में मस्जिद निर्माण। अब नहीं तो फिर कब बनेगी नई मस्जिद? अयोध्या से इकबाल अंसारी का बड़ा खुलासा, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या, जहां एक समय विवादों की दीवारें होती थी, आज वहां पर विकास की इबारत हो रही है। राम मंदिर बनने के बाद से तस्वीरें बिल्कुल ही बदल चुकी है। यहाँ पे केवल गली या फिर दुकानें नहीं बदली है, यहाँ पे लोगों की सोच भी बदली है। यहाँ पर अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो समय समय पर उनकी सोच अब धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। और अब आज जब हम मुस्लिम समुदाय या समाज की बात कर रहे हैं तो इकबाल अंसारी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इकबाल अंसारी जो अयोध्या और बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे हैं, उन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो मुस्लिम पक्षकार तो रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा है, हमेशा ये माना है कि जो भी कोर्ट का फैसला रहेगा वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, और अपने समुदाय के लोगों को भी समझाया जो भी फैसला आएगा वो हम खुशी खुशी उसका स्वीकार करेंगे और हमेशा शांति की राह पर ही चलेंगे। आज हमारे बीच इकबाल अंसारी जी मौजूद है। एक लंबा सफर आपका भी रहा है, आप मुस्लिम पक्षकार रहे हैं। सबसे पहले उस समय से अब तक, क्योंकि आपने अयोध्या को देखा है, अयोध्या कितनी बदली है? मंदिर बनने के बाद अयोध्या की तस्वीर कितनी बदली है? देखिए, अयोध्या नगरी है और ये धार्मिक नगरी है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब और हर धर्म के, हर जात के देवी देवता भी यहाँ विराजमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ भाईचारा भी पहले से भी है, आज भी है। ये मंदिर मस्जिद का मुकदमा कोर्ट में रहा, लेकिन यहाँ की जनता कभी सड़कों पे नहीं आई है और हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई विवाद नहीं रहा। जो कुछ कोर्ट के माध्यम से हो रहा था, कागज के माध्यम से हो रहा था। हिंदुओं की एक आस्था थी कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे। हमने भी सोचा, मुसलमानों की एक भी सोच रही कि अगर हिंदुओं की आस्था है तो हमारे देश का भाईचारा है, अब मंदिर बनाओ। देश में खुशहाली होनी चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये लोगों की सोच रही कि अगर एक झगड़ा खत्म हो जाएगा तो हमारे देश में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा बिल्कुल बना रहेगा, हम पूरे देश दुनिया में जाने जाएंगे। आज मंदिर बन चुका है, किसी मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया। सभी ने खुशी से उसका एक कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। आज अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। सड़कें पतली रहीं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े कुंड बन चुके हैं, एयरपोर्ट पर बन चुके हैं, सड़कें बनी हैं। तो जो भी सरकार की सुविधा लोग पब्लिक की मांग थी, वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अयोध्या विकास की तरफ है और अयोध्या में कोई कमी नहीं। हम लोग तो यही आज सोच रहे हैं कि अयोध्या, जिस तरीके से लोग देश विदेश घूमते थे, अयोध्या, अब हमारे यहाँ अयोध्या लोग खुद आते हैं। और अयोध्या में एक धार्मिक स्थल है, ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है। यहाँ लोग अपने दुख दर्द के साथ आते हैं कि अयोध्या में सरजू स्नान करेंगे तो हमारा मकसद में, जो भी हमारा मकसद, उसमें हम कामयाब होंगे। हनुमान जी का दर्शन है, भगवान राम का दर्शन है। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज से शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार है, नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार, तमाम दरगाहें, सिखों का गुरुद्वारा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। इकबाल अंसारी जी, आपने कहा कि किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि आपकी तरफ से बार बार लोगों को समझाया गया था, शांति बनाए रखने की भी बात कही गई थी, लेकिन लोगों के मन में एक टिस थी। क्या ये मंदिर जो बना है वो केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था मंदिर बनेगा, और अयोध्या में आज जब मंदिर बना है, आप ये कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ने इस फैसले को खुले मन से स्वीकारा नहीं था। देखिए, 70 साल मुकदमा चलने के बाद में हम हिंदुस्तान में अमन चैन चाहते हैं। हिंदुओं की आस्था थी कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए। मुसलमानों ने खुशी खुशी उसको तो स्वीकार कर लिया कि अगर इनकी आस्था है भगवान यहाँ राम पैदा हुए तो ठीक है, मंदिर बन जाना चाहिए। आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपने जब फैसला आया था आपने समर्थन दिया था, और इसके साथ ही जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको न्योता भी दिया था, आपने स्वीकारा भी था, जिसके बाद आपको कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। तो क्या परेशानी हुई थी? क्या आपको अपने ही लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा था उस नहीं, समय? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारा जो मजहब है वो दुश्मनी रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ये हमारा मजहब है, हमारा धर्म है कि अगर हमारा पड़ोसी नाराज नहीं होना चाहिए। हम अयोध्या वासी हैं, हमारे घर के और हमारे मोहल्ले की ये बात है। तो इसलिए कि जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग जो है उस गहराई में जो हम लोग नहीं गए। बस ये है कि हमारा भाईचारा बना होना चाहिए, हम इस गहराई में रहे। तो जब आपने वो पत्र स्वीकार किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो लोगों ने क्या आपको रोका नहीं, या फिर क्योंकि आपने समर्थन भी किया था और हमेशा आपने शांति की भी बात की थी, लोगों को समझाया भी था, तो आपको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए, हमारे समझाने पे लोग, हमने अपने मजहब की बात बताई कि हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो है सब्र करने में ही भलाई है, और अगर किसी की कोई आस्था है तो आप स्वीकार भी कीजिए। अगर पड़ोसी है तो नाराज नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसी नाराज है, पड़ोसी के घर में खाना नहीं है, तो पहले उसको ही पूछो। हमारे यहाँ जात नहीं लिखी है, हमारे यहाँ धर्म नहीं लिखा। हमारे यहाँ जो है मसला ये है कि साफ लिखा हुआ है कि पास पड़ोस में मिल के रहो। हम भले हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, लेकिन पहले देश के वफादार हैं। ये आप मान रहे हैं इकबाल अंसारी जी, क्या बाकी लोग, इसी समाज के लोग ये चीज मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जो है इस तरीके से आपको जो है एक बात, आपको एक मिसाल आपको हम देते हैं कि राम के जमाने में राक्षस भी रहे, राम के जमाने में रावण भी रहे। तो कहीं ना कहीं ये परंपराएं चली आ रही हैं। तो जहाँ दोस्त हैं वहाँ दुश्मन भी होते हैं। तो आदमी सबका मुकाबला करता रहता है। अगर हमें कोई आदमी कुछ कहता है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो है समाज को देखना, पहले समाज देखो फिर जात देखो। आपने कहा कि कोई विवाद नहीं हुआ, लोगों ने खुशी खुशी राम मंदिर जब बना तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही उतने उत्साह के साथ इस फैसले को अपनाया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कारण रहे जिसकी वजह से लोगों ने विरोध नहीं किया है इसका? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यकाल में मंदिर बना, प्रधानमंत्री कार्यकाल में मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सभी ने उसको स्वीकार किया। राम मंदिर बनने के बाद से मुस्लिम समुदायों को क्या फायदा मिला है, क्या चीजें बदली है? देखिए, बदलाव तो हर सरकारें रही, जो भी सरकार आई तो हिंदू मुसलमान तो होता ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं कि भाजपा में हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तो ये हिंदू मुसलमान तो ये जो है आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं। हम तो ये जब जो है पिछले रिकॉर्ड में जब जाते हैं तो हमको यही दिखाई पड़ता है कि जो पिछले सरकार में हो रहा है वो ये भी सरकार में हो रहा है। मस्जिद क्यों नहीं बन पाया अभी तक? जमीन दे दी गई, सब कुछ, लेकिन अभी नक्शा भी ठीक से नहीं बन पाया है। देखिए, मस्जिद किस लिए नहीं बनी? अब मुसलमान जो जमीन मिली है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है और धन्नीपुर में मिली है। अब वो जिम्मेदारी बनती है जहाँ की जमीन मिली है उस मोहल्ले वालों की। अब जहाँ धन्नीपुर में जमीन मिली है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जफर फारूकी, उनको चाहिए कि वो जमीन जो है रौनाही के लोगों को हैंडओवर कर दें। वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद बनावे। अब तक मस्जिद बन गई होती तो जफर फारूकी ने ना जमीन दिया लोगों को, ना मस्जिद आज तक बनी। तो क्या प्रशासन का इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है, या प्रशासन तक बात नहीं पहुंचाई गई है? क्योंकि सरकार की तरफ से जमीन दे दी गई है, मंदिर अमूमन बन के पूरा तैयार ही हो चुका है, लेकिन वहीं एक नींव तक नहीं रखी गई, एक नक्शा तक नहीं रखा गया। आपने कुछ हफ्तों पहले विरोध भी किया था, आपने ये भी कहा था कि आप मुसलमान लोग जो है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस मंदिर में जहाँ पर जगह दी गई म्यूजियम बनाया जाएगा, अस्पताल बनाया जाएगा, इसको लेकर भी विवाद उठ रहा है, आपने इसका भी विरोध किया था। हमने कहा था कि जो है जमीन जहाँ मिली है, सरकार ने 5 एकड़ जमीन दे दिया। जहाँ जमीन मिली है वहाँ मस्जिद की जरूरत भी नहीं ना, और वहाँ
उस जमीन की जो है कृषि योग्य है, वहाँ खेती होनी चाहिए, जो खेती करें, जो अनाज पैदा हो, हिंदू मुसलमानों में बांट दें उसका। हम्म, हमारी बातों का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारी कौम भी जान रही है कि वहाँ मस्जिद की जरूरत नहीं है, वहाँ खेती हो, जो अनाज पैदा हो वो हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई सवाब नहीं, क्योंकि मस्जिद की जरूरत वहाँ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं। तो आप नहीं चाहते कि धनीपुर में मस्जिद बनाई जाए? अरे वो बनावे, उस मोहल्ले के लोग बनावे तो किसी को इतराज भी नहीं है, वो तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, उन मोहल्ले वालों की। तो ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना ट्रस्ट बना समय। ही, ट्रस्ट जो बनाया था वो ट्रस्ट चला ही नहीं, वो ट्रस्ट भी जो है भंग हो गया। इकबाल अंसारी जी, आप अभी हाल ही में बरेली में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, आई लव मोहम्मद को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। आप वहां पे दंगे भी हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए, और मुसलमानों का ये कहना था कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमारी सोच ये है कि मौलाना को जिस चीज के लिए विरोध की वो जो है कर रहे थे, उनको विरोध करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, इसका कोई मतलब नहीं था। जो लड़ाई कानून की होती है वो रोड पे नहीं की जाती। बिल्कुल। मौलाना ने जो है जो काम किया उसको सजा उनको मिल रही है। जो कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर योगी सरकार की तरफ से किया वो आप सही मान रहे हैं इस विवाद बिल्कुल सही मान रहे हैं, हम इसको सही मान रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कहा है, जिनको तकलीफ थी कि आई लव मोहम्मद कहा गया, तो लोग उनके खिलाफ मुकदमा करते। सरकार कानूनी का जो है कार्रवाई करे ना करे, लेकिन हम सड़कों पे जो है हमारे आने के लिए जो है उनको सड़कों पे आने की उनको जरूरत नहीं थी, क्यों भीड़ लगाते रहे? क्या उनको नहीं मालूम था कि भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होता? क्या अब देखिए इकबाल अंसारी जी, जैसे ही हाथ में तख्तियां लेकर उन्होंने आई लव मोहम्मद लेकर वो सड़कों पर उतरे और जैसे ही कार्रवाई की गई, आप लोगों का कहना था कि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन वाकई में उनका ये कहना है कि जब हिंदुओं जब श्रावण महीना होता है, जब कावड़ यात्रा निकलती है, तब रोका नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर रोका गया। आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर जब सड़कों पर आप उतरे थे, आपने कानून का उल्लंघन किया था और उसके बाद ये जो कार्रवाई की गई थी, उनका ये कहना है कि मोहम्मद का विरोध किया जा रहा है। आपको जरा से भी कहीं से लगा कि इस पूरे मामले में कहीं से भी मोहम्मद का विरोध किया जा रहा था, या फिर जो कदम उठाया गया लोगों को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए कार्रवाई की गई, वो कहीं ना कहीं कोई साजिश थी? देखिए, बगैर साजिश के ये सब हुआ ही नहीं। उन्होंने मुसलमानों का नुकसान किया। मौलाना ने जो है भीड़ इकट्ठा करके मुसलमानों का ही नुकसान किया। अगर किसी ने मोहम्मद की शान में कुछ कहा तो उसके लिए जो है कोर्ट कचहरी बनी हुई है, उस पर मुकदमा करते। जब कार्रवाई न होती तो कोई आंदोलन करते। इकबाल अंसारी जी, अगर अयोध्या की बात की जाए, मंदिर बनने के बाद से पूरे अयोध्या की तस्वीर बदली है, पर्यटक बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है। ऐसे में वो दौर आपने भी देखा है जब एक लंबी लड़ाई आपने भी लड़ी है बाबरी मस्जिद के लिए। अब जो तस्वीरें जितनी बदली है, आप उस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, और वो बदलाव अयोध्या के लिए कितना अच्छा है? देखिए, पूरे देश की हम बात करते हैं, अयोध्या ही नहीं पूरा देश बदल गया है। अब पहले से अब में बहुत फर्क है। पहले अयोध्या में सड़कें रही, जो सड़क जो है 4 फुट की गली थी वो आज 50 फुट की गली हो गई है। तो यहाँ का विकास, क्योंकि पूरी दुनिया में अयोध्या ही जानी जाती है, तो अयोध्या का विकास भी बहुत जरूरी था। अयोध्या बहुत बदल गई है, लोगों का रोजगार भी बढ़ा है। अयोध्या में लोगों की एक सोच है, या फिर यूं कहें कि एक मैसेज जो है वो फैलाया गया है कि अयोध्या में मुसलमानों के साथ सही व्यवहार नहीं होता या फिर भेदभाव किया जाता है। क्या इस बात में जरा सी भी सच्चाई है? ऐसा कुछ है अयोध्या में? क्योंकि गंगा जमुनी तहसील का भी जिक्र किया अयोध्या में किसी हिंदू मुसलमान का मुकदमा फौजदारी का नहीं है। यहाँ पूरे अयोध्या 5 किलोमीटर में है, 10 थाना चौकी यहाँ है। एक मुसलमान का फौजदारी का मुकदमा यहाँ नहीं लिखा। जी, सरकार की वजह से, सरकार
कोई सरकार का किसी का कोई दबाव नहीं, हिंदू मुसलमान लड़ते ही नहीं है। अयोध्या में बाकी जगह लड़ते आप मान रहे हैं? अब जहाँ लड़ते हो तहाँ लड़ते, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं लड़ते, हमारे पूरे जिले में नहीं लड़ते। सरकार कैसा काम कर रही है? यहाँ यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, अयोध्या में सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार जो भी कर रही है, सरकार जो है अपना काम कर रही है, सरकार फिर भी विकास आपको कर रही क्या है। लगता है विकास लेकिन हो हिंदू रहा है? मुसलमानों के लिए कोई भेदभाव नहीं यहाँ है। विकास हो रहा है अयोध्या में? बिल्कुल विकास है, फर्स्ट क्लास का विकास है यहाँ, हर चीजें हम तो पहले ही बताए, एयरपोर्ट बन मतलब चुका सरकार है। अच्छा काम हाँ, कर रही है यहाँ के लिए अच्छा काम हो रहा है। इकबाल अंसारी जी, आप एक आखिरी सवाल, अगर जो फैसला 2019 में आया था वो अगर मंदिर के बदले में मस्जिद के पक्ष में आता, तो आपको लगता है कि अगर मस्जिद बनता तो तस्वीरें इतनी बदलती या फिर चीजें इतनी बदलती, जो अयोध्या आज हम देख रहे हैं वो अयोध्या देखने को मिलती अगर मस्जिद बनता? देखिए, ये अयोध्या नगरी है, धार्मिक स्थल है, यहाँ धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं। यहाँ कोई आदमी लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आता। यहाँ जो भी लोग हमेशा आए हैं, मेले में जिनकी श्रद्धा धर्म से जुड़ी हुई है, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। आज तक कोई विवाद नहीं है। ये क्या मैं किसी के, हमें जो है जितना भी बोलता हूँ इसमें से 1% आप कहीं गलत नहीं साबित कर सकते। यहाँ का हिंदू मुसलमानों का जो भाईचारा है, जो धर्मों का सम्मान है, यहाँ के अयोध्या के हिंदू मुसलमान धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू धर्मों का सम्मान करता है। हिंदू मुसलमान की जब लोग बात करते हैं तो यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है, सब सही से चल रहा है, लेकिन एक छवि जो सरकार को लेकर बना दी गई है, खासतौर पर अगर अयोध्या में बात की जाए, विपक्षियों के कई सारे बयान सामने आए थे कि सरकार मुसलमानों के साथ गलत कर रही है, सरकार मुसलमानों के साथ ये कर रही है, ये कदम उठा रही है, उनके पक्ष में फैसले नहीं ले रही है। आप क्या ये केवल राजनीतिक बयान है जो बयानबाजी की जा रही थी, उन बयानों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, हिंदू मुसलमान तो हमेशा ही होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। हमने मायावती के शासनकाल भी देखा, तभी हिंदू मुसलमान होता रहा। अखिलेश का शासन रहा, तभी हिंदू मुसलमान होता रहा। सबके जमाने में दंगे हुए हैं, सबके जमाने में हिंदू मुसलमान हुआ है। लेकिन उस दौर में इस दौर में अंतर है, बहुत अंतर है। मान रहे हैं आप? सबके साथ बराबर इंसाफ हो रहा है, ये भी हम देखते हैं। जो है बशर्ते ये है कि हमारी न्यूज 10 बार चलेगी, आपकी 1 बार चलेगी, इतना ही फर्क है। आप ये मान रहे हैं कि उस दौर, क्योंकि मायावती का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया, उस समय जैसी कानून व्यवस्था थी, उस समय जो चीजें चल रही थी, जितनी दंगाइयां थी, और आज के समय को आप कैसे देख रहे हैं, क्या अंतर है? देखिए, पब्लिक की तरफ से तो कंट्रोल है हर चीजों के लिए। गुंडा बदमाश का सफाया हो रहा है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब ये नहीं मानते कि क्या कि यहाँ के जो है मुसलमान ही बदमाश मारे जा रहे हैं, सभी बदमाश मारे। बदमाश तो बदमाश होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। लेकिन ये जो कहते हैं कि जात देकर मारा जा रहा है, ये राजनीति में बहुत कुछ लोग कहते रहते हैं। राजनीति में बहुत से लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और रहती है। जैसे अभी आपने कहा कि लोग कहते हैं अयोध्या में मुसलमान परेशान किया जा रहा है, तो हम भी ये कहते हैं कि आप जो है, आपकी जो है सामने कैमरा चल रहा है, आप भी सामने है। हमने कहा कि इतना थाना है, आप किसी थाने में चली जाए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का रिकॉर्ड निकालो, हिंदू मुसलमानों का कितने मुकदमे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। हिंदू मुसलमान एकता अयोध्या में जो बनी है, वो क्या अभी के सरकार के वजह से अभी जो माहौल? देखिए, इससे पहले भी यहाँ जो है ऐसे ही था। ये सरकार की देन नहीं, यहाँ की परंपराएं हैं ऐसी कि यहाँ हिंदू मुसलमान को बरगला कोई नहीं सकता। न कोई लड़ाई है, शादी ब्याह हो, त्योहार हो, एक दूसरे के यहाँ लोगों का आना है जाना है, न कोई किसी को कुछ कहता है। आखिरी सवाल, धनीपुर मस्जिद
बन रहा है, नक्शा पास किया जा रहा है, उसको लेकर अभी भी काम जारी है। लेकिन आप क्या ये मंदिर अभी तक मस्जिद जो नहीं बना है, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में एकता की कमी की वजह से भी है? क्योंकि हाँ। कई लोग चाह रहे बने, कई लोग चाह रहे अगर नहीं बने। मस्जिद बनानी होती तो अब तक मस्जिद बन गई होती। हम्म, अब उसका नक्शा जो बनाया गया वो म्यूजियम का नक्शा था। हम्म, मुसलमानों को स्वीकार नहीं था, हम्म, लोगों ने पैसा नहीं दिया, चंदा हम्म, नहीं दिया, उसका काम शुरू ही नहीं हुआ। हम्म। मस्जिद तरीके अगर बनाई जाती तो अब तक बन गई होती। हमारे यहाँ जो है तो ये एकता की कमी है मुसलमानों में, आप मान रहे हैं अभी फिलहाल? जो है एकता नहीं कमी है, वो ट्रस्ट वालों की कमी है। इस कोर्ट ने जो है फैसला किया कि आप मस्जिद के लिए जमीन दिया तो मस्जिद बना दिए होते। अब उसके अंदर तुम जो है दुनिया भर की चीज बताओगे कि हमें ये करना है तो हमें वो करना है, तो पैसा लोग क्यों देंगे? बिल्कुल। अगर मस्जिद के लिए पैसा मांगे होते तब तक मिल गया होता, मस्जिद बन गई होती। अयोध्या में दिवाली सभी साथ मिलकर मनाते हैं, क्योंकि बिल्कुल आप मनाया दिवाली के दिन भी आप दिया जलाते हैं। हमारे यहाँ सभी जलाता है। हाँ। भाई ऐसा है, हम अयोध्या वासी हिंदू मुसलमान सब मिले रहते हैं। दिवाली का त्योहार तो बच्चों का त्योहार, जब बच्चों को खुशी ज्यादा रहती है। पटाखा आपके घर आवेगा तो हमारे घर भी आवेगा, मिठाई आप खाएंगे तो आपके बच्चे मोहरे खाएंगे तो हमारे घर भी आवेगा। यहाँ कोई दूर दूर तो है नहीं। बिल्कुल। न कोई मना है, न हमारा धर्म से कोई मना है। खुशियाँ मनाने के लिए मना थोड़ी ना है। बिल्कुल इकबाल अंसारी जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इकबाल अंसारी जी है जो अयोध्या बाबरी विवाद के मुस्लिम पक्षकार थे। उन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमेशा उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया था। उन्होंने कहा था जो भी कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा वो स्वीकार्य होगा, और कहीं ना कहीं उनकी भी ये पहल थी। जो अयोध्या में मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उनकी बात को माना था। और इसके साथ ही आप इस पूरे मामले पर, चर्चा पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।